नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको क्लास 11th का केमिस्ट्री का पार्ट 1 बताऊंगा जिसका नाम है रासायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। दोस्तों ये एनसीईआरटी का है और इसका इंग्लिश में जो है पार्ट का नाम है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों ये इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों आपकी पहली हेडिंग है द्रव्य का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंट मैटर। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि द्रव्य का वर्गीकरण, ये जो द्रव्य होता है यानी कि ये जो द्रव्य की जो अवस्था होती है वो तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन यानी कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। ये तो हमें सब पता है कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। मैं बताता हूँ, पहला है सॉलिड एंड दूसरा लिक्विड एंड थर्ड है गैस यानी कि सॉलिड। जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब है ठोस। एक होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य। और एक होता है गैस, गैस का मतलब है गैस। ये है द्रव्य की तीन अवस्थाएं। अब मैं इसके कारण बताता हूँ कि द्रव्य क्या है, ठोस क्या है, लिक्विड क्या है एंड गैस क्या है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो द्रव्य होता है उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैं बताता हूँ आपको सॉलिड के बारे में यानी कि ठोस के बारे में। तो ठोस क्या होता है, जैसे एक बॉक्स मान लीजिए या फिर कोई चीज मान लीजिए, ये बॉक्स है, इसमें जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ये जैसे ये चीज है, ये चीज मार्कर है, ये चीज क्या है, ठोस। ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये भी ठोस है। तो इसके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जैसे ये ऐसे। तो ये जो पास पास जो है कण है एक, ये सॉलिड यानी कि ये है सॉलिड। ये देखिए कण इसके कितने पास पास है, ये होते हैं कण। जिसके भी कण यानी कि आपको पता हो जिसके भी कण पास पास हो वो सॉलिड कहलाता है। एक होता है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। मेरा चित्र इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये है द्रव्य यानी कि लिक्विड। ये क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं वो ज्यादा पास पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है तो इसके कण पास पास होंगे। ये है द्रव्य, द्रव्य के क्या होंगे, ऐसे दूर दूर होंगे, ऐसे। ये होता है द्रव्य जिसके कण दूर दूर हो यानी कि जो चीज ठोस नहीं है वो होती है लिक्विड। अब होता है गैस। गैस क्या होता है, जैसे हम एक बोतल का आकार बना लेते हैं, जैसे कि मेरा ठीक नहीं बना पर आप अपने हिसाब से बना लेंगे। जैसे ये है गैस, गैस, गैस के कण जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। ये बहुत ही आसानी से गतिशील कर सकते हैं और ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते, और ये गतिशील कर ही नहीं सकते। यार ये ठोस जो होता है ये गतिशील नहीं कर सकता, ये ज्यादा चल नहीं सकता। द्रव्य गतिशील कर सकता है, गैस गतिशील कर सकता है, बहुत ज्यादा गतिशील कर सकता है। जैसे कोई बोतल मान ली हमने, उसमें गैस भरी है और कोई किसी भी बोतल का हमने ढक्कन खोला तो एकदम गैस क्या होती है, उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है, तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देती, तो होती है गैस। द्रव्य, सॉलिड को तो हम जान गए। दोस्तों अब ये तीन तो आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमने मान लिया ये सॉलिड है, हमने सॉलिड समझ लिया, लिक्विड भी समझ लिया, गैस भी समझ लिया, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि ये चीज बनती कैसी है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
जैसे कि एक हमने मान लिया ये क्या है, ठोस। अब हमने ठोस ले ली। अब कोई ठोस चीज है, जैसे कि मैं आपको यहीं पर, जैसे कि ये है ठोस। ठोस के ऊपर क्या है, गर्म। नीचे का हिस्सा क्या होगा, ठंडा। भाई जब कोई ठोस चीज गर्म ठंडे से ही तो बनती है। जो चीज, जब कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडा, बन गई ठोस। अब एक चीज है द्रव्य। अब द्रव्य कैसे बनता है, ये तो मैंने बताया आपको ठोस के बारे में। द्रव्य भी ऐसे ही बनता है, जैसे गर्म, ठंडा। भाई यही चीज तो मिलाकर बनता है सॉलिड, लिक्विड। अब आपने देखा होगा कुछ भी चीज मिलाकर लोहा जभी तो बनता है। जैसे हमने मिलाया, जैसे हमने गर्म चीज पहले गर्म करा उसको, फिर पीटा, फिर ठंडे में डाला, जभी तो किसी चीज का हम आकार दे सकते हैं उसे। एक होता है गैस। अब गैस क्या होता है, गैस, भाई गैस से तो हम बना ही नहीं सकते। गैस जो होती है उसे तो हम बनाते नहीं। बोतल में आती है, जैसे ढक्कन खोला वो उड़ जाती है, तो हो गई गैस। तो एग्जाम्पल आपका यही था। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ठोस जो है वो किस चीज से बनता है। गर्म ठंडे से मिलकर ठोस बनता है, गर्म ठंडे से ही मिलकर द्रव्य बनता है, और गैस जो है वो अचानक बन जाती है। तो दोस्तों ये है आपकी दूसरी हेडिंग, एंड इसका नाम जो है ये है विमेय विश्लेषण। भाई विमेय विश्लेषण जो है, इसमें बताया गया है कि एक मूल इकाई से एक व्यापूर्ण इकाई, मूल इकाई से व्यापूर्ण इकाई जो होती है उसे प्राप्त करना ही विमेय विश्लेषण कहलाता है। भाई जब कोई मूल इकाई है जो एक समान है और वो प्राप्त करना ही विमेय विश्लेषण कहलाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 1 इंच, 1 इंच चीज है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 1 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 2.54 सेंटीमीटर में कितनी इंच होती है, 1 इंच होती है। तो यहाँ पर लिखिए 2.54 में कितनी इंच होती है, 1 इंच होती है। ठीक है दोस्तों। अब भाई ये चीज होती है दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1 इंच में कितनी सेंटीमीटर होते हैं, 2.45 मीटर। अब 2.45 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है, 2.45 मीटर में कितनी इंच होती है, 1 इंच। अब 1 इंच का क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 10-2। ये होती है इसकी पावर। दोस्तों ये है आपकी पावर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, 10 की पावर 2। ये होता है इसका 10 की पावर-2 मीटर होता है। अब इजिकल टू इनकी पावर कितनी होती है, 12 इजिकल टू 1000 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर होता है। दोस्तों मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको विमेय विश्लेषण समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपकी थर्ड हेडिंग है डाल्टन पर परमाणु सिद्धांत। अब ये जो डाल्टन है इसका नाम डाल्टन ही क्यों पड़ा, तो एक 1776 में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने अपने नाम पर ही ये आर्टिकल रखा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो एक साइंटिस्ट, मैंने की बताया 1776 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने बताया था कि डाल्टन जो है उनके अनुसार, मतलब द्रव्यमान अविष्मान परमाणु से ही बनाया जा सकता है, ना कि इसे केवल द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान डाल्टन पर परमाणु सिद्धांत के अनुसार, जो इनका अनुसार है उन पर ही बनाया जा सकता है केवल इसे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यानी कि डेल्टा पर परमाणु सिद्धांत, तो मैंने आपको बताया था द्रव्य अविष्मान परमाणु से ही बनाया जा सकता है, ना इसे बनाया जा सकता है, बल्कि इनका जो अनुसार है द्रव्यमान अनुसार, द्रव्यमान सिद्धांत के अनुसार से, इसके नियम से ही बनाया जा सकता है। तो इस पार्ट को पहले पढ़िएगा, फिर मैं कहता हूँ इसको जितना पढ़िए खूब समझिए, जब जाकर ये समझ में आएंगे। और जो मैंने इंपोर्टेंट हेडिंग कराई है वो दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट हेडिंग है आपकी। मैंने आपको इंपोर्टेंट हेडिंग कराई है, तो उन्हें जरूर से जरूर पढ़िएगा। थर्ड हेडिंग है परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल मास। इसमें क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए H2O। H2O क्या है, वाटर। जैसे H2O। अब भाई H क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु नंबर क्या है, 1। अब मान लीजिए G का परमाणु नंबर क्या है, 16, यानी कि 16। अब 16 ऐसे लिख लीजिए 2
H16 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गए 80, 18, ये हो गए आपके 18। तो ये है परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल मास। इसमें हमें अंतर बताने की H2 क्या एक अणु है, H2 क्या एक अणु है, अणु है। हाइड्रोजन का 1, G का 16, 2H16 इजिकल टू 80।